जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वकर्माणि, और इसका मतलब होता है सब कर्मों को। इसके बाद है मनसा, और मनसा मतलब मन से। फिर है सन्न्यस्यास्ते, इसमें दो शब्द है, सन्न्यस्य और आस्ते। सन्न्यस्य का मतलब होता है त्याग कर, और आस्ते मतलब स्थिर रहता है। सुखम मतलब आनंद पूर्वक सुख, और वशी मतलब वश में। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसका अंतःकरण अपने वश में है वो सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक स्थित रहता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है नवद्वारे, और इसका मतलब होता है नवद्वारों वाले शरीर रूप। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आँख, 2 कान, नाक में 2 छिद्र, 1 मुंह और 2 उत्सर्जन अंग। और उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला शब्द है पूरे, और पूरे का मतलब होता है घर में। फिर है देही, और देही का यहाँ पर मतलब है पुरुष। इसके बाद है नैव, इसमें 2 शब्द है, नौ और एव। नौ मतलब 9 और एव मतलब ही। फिर है कुर्वन्, इसमें यहाँ पर 2 शब्द है, कुर्वन् और नौ। कुर्वन् का मतलब होता है करता हुआ, और नौ मतलब 9। फिर अंतिम शब्द है कार्यन, और कार्यन का मतलब होता है करवाता हुआ। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया नवद्वार वाले शरीर रूप घर में पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने अंतःकरण को अपने वश में करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक स्थित रहता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष का मन अपने वश में होता है वो ऐसा मानते हैं कि मैं ना तो कुछ करता हूँ और ना ही कुछ करवाता हूँ। ऐसे पुरुष अपने मन से अपने सारे कर्मों को त्याग देते हैं। वो अपने सारे कर्मों को 9 द्वार वाले शरीर के ऊपर छोड़ देते हैं और आनंद पूर्वक स्थित रहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि कर्म को त्यागने का ये मतलब नहीं है कि हम कर्म ही ना करें। कर्म त्याग का यहाँ पर मतलब है कि अपने कर्म को करते हुए ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ, मतलब कि कर्ता के भाव को त्याग देना। वैसे भी आप देखो, हमारे शरीर के ज़्यादातर काम अपने आप ही होते हैं। सांस अपने आप चलती है। अगर हमारे आसपास कुछ आवाज़ हो रही है तो हमें सुनना ही पड़ेगा। अगर हमारे सामने कुछ है तो हम देखते ही हैं। हमारा हृदय, हमारा पाचन तंत्र सब अपने आप काम कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है और अपने कर्म को करते हुए भी कर्ता के भाव को त्यागने की ज़रूरत है। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो आनंद पूर्वक रहते हैं, उनका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 14वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।